गुरु चरणों में शरदा से अगर सिर झुक गया होता, गुरु चरणों में शरदा से अगर सिर झुक गया होता, गुरु के प्यार की रहमत का साया मिल गया होता, गुरु के प्यार की रहमत का साया मिल गया होता, गुरु चरणों में शरदा से अगर सिर झुके गया होता। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनिया तपाचार्या परमास्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। गुरु दरबार में आई मुमुक्षु आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। साधु का कितने कल्पी विहार होता है और साध्वी का कितने कल्पी विहार होता है? कितने? साधु कितने कल्पी विहार करता है और साध्वी कितने कल्पी विहार करती है? आप कहोगे विहार तो एक जैसा ही होता है, परंतु कौन से कल्प से करता है पता है? साधु 9 कल्पी विहार करता है और साध्वी 5 कल्पी विहार करती है। कैसे? साधु जिस क्षेत्र में खुले काल में सेखे काल में जाता है वहां अगर ज्यादा से ज्यादा 1 महीना रुक सकता है और 8 महीने के 8 कल्प और 9वां कल्प चातुर्मास का। 8 महीने खुले काल के और 9वां कल्प चातुर्मास का। और साध्वी सेखे काल में एक क्षेत्र में ज्यादा कितनी देर रह सकती है? 2 महीने। 8 महीने के 4 कल्प और 5वां चातुर्मास का कल्प। तो अब हमारा ये क्या हो गया? ये चातुर्मास का कल्प पूर्ण हो रहा है और अब 5 कल्पी विहार। धर्म क्षेत्र काल भाव है। वैसे तो गुन्नी जी की कृपा से मैंने जब से दीक्षा ली है कहीं पर भी मेरा ख्याल है 1 महीने से ज्यादा कभी रहे ही नहीं। वो भी बड़े गुन्नी जी साथ में थे तो रुकना पड़ता था। जब से हम छोटी छोटी विहार करने लगे चलो चली चलो चली चलो चली चलता रहता है। कितने लंबे लंबे विहार होते हैं ये। जहाँ कहीं रुकना भी है, कोई द्रव क्षेत्र कालबा बीमारी है, कोई तप है, कोई जप है, कोई सेवा है, कोई स्वाध्याय के लिए किसी कारण विशेष से रुकना पड़े तो रुक सकते हैं और कोई कारण हो तो 2 महीने से ज़्यादा भी रुक सकते हैं। तो ये हमारा चातुर्मास का कल्प लुधियाना में आचार्य आत्माराम महाराज जी के उस स्मृति स्थल से चले, वहाँ वंदन किया, आशीर्वाद लिया और लुधियाना में ही मोती नगर में गुन्नी जी की, बड़े गुन्नी जी और गुन्नी जी के नाम से एक छोटी सी संस्था है, वहाँ पर भी हमने उनके चरण चिन्ह, गुन्नी जी का देवलोक हो गया तो उनके चरण चिन्ह बनाए, वहाँ पर से आज्ञा ली और दिल्ली में आ गए। दिल्ली में गुन्नी जी के नाम से बहुत अच्छी संस्था चल रही है, वहाँ पर भी उनकी जगह स्मृति चिन्ह बना तो वहाँ से चले, उनकी क्या है कृपा दृष्टि ली और यहाँ पर हम
गुरु दरबार में आ गए। यानी कि गुरुओं का आशीर्वाद मेरे साथ साथ रहा तो क्यों ना होता चतुर्मास सफल। गुरु का सहारा बहुत बड़ा सहारा होता है। जब भी कोई है, मैं तो बस गुरु जी महाराज की आज्ञा, मुंह से यही निकलता है, गुरु जी की कृपा से। तो जो उनकी कृपा है तो फिर वहां पर कोई कमी भी नहीं रहती। गुरु शिष्य दोनों विहार कर रहे थे, एक जगह पर पहुंचे, खुला काल था। और वो पर नगरी में क्या जाकर के देखा, अरे वाह ये नगरी कैसी है, यहाँ पर बादाम ले लो, वो भी क्या है टके शेर। शेर का मतलब समझते हो ना, टका 2 पैसे किलो, मतलब टका पहले 2 पैसे का होता था। आपने नहीं देखा होगा, मैंने देखे हैं। टका, पैसा, ढिल्ला, पाई सब देखे हुए हैं। और जब ये नया पैसा चला था तब भी वो हमने देखे थे। तो वो क्या है, हर चीज 2 पैसे किलो, चाहे बादाम ले लो, चाहे सब्जी ले लो, चाहे राख ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, 2 पैसे किलो। तो वो जो चेला है वो तो क्या है, बड़ा खुश हो गया। कहता इतने जिंदगी में रोज रोज कहाँ हमें मिलता ही नहीं था, तो क्या है चलो गुरुजी थोड़े दिन यहाँ रह ले। कहते ये अंधेर नगरी है, जहाँ पर क्या है गाय गधे का कोई विवेक ही नहीं। तो कहता नहीं गुरुजी थोड़े दिन तो रह जाओ, बादाम खाने को मिलेंगे, पिस्ता खाने को मिलेगा, काजू मिलेंगे, है ना। खुले काल में सर्दी शुरू हो गई, यही चीजें है ना। वो कहते बेटा ज्यादा दिन नहीं रुकना, चलो अंधेर नगरी है ये। नहीं गुरुजी थोड़े दिन रहो। अच्छा फिर ऐसा करते हैं, मैं थोड़े दिन रह जाता हूँ, आप चलो मैं आ जाऊंगा। ठीक है तेरी मर्जी कर, तू देख जब संकट आएगा फिर मैं आपको याद कर लूंगा ना। वो छोड़ गए। हर चीज खा खा के सारा दिन कोई काम तो था नहीं, वो लेटना पसरना, खाता रहा। और जो ही खाते हैं वो कहते ब्रह्मचारी आदि बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए ब्रह्मचारी, क्योंकि उससे विकारों की उत्पत्ति होती। खा सकता है परंतु ओवर लिमिट, मर्यादाहीन होकर नहीं खाना। वो तो मस्ती में खा रहा है, खा करके क्या हो गया, एकदम मोटा हो गया। और इधर क्या है, जो राजा था वहां का, वो पोपो रानी थी, स्त्री का राज था, पोपो भाई। एक मजदूर दौड़ा आया एकदम छाती पीटता हुआ, पोपो भाई महारानी मैं मर गया, मेरा बेटा सेठ की क्या है मकान की दीवार गिर गई और मेरा बेटा नीचे था, उसके नीचे आके मर गया, मेरा बेटे का न्याय दो। अच्छा किस सेठ की दीवार गिरी है? वो सेठ की दीवार। बुलाया सेठ को, सेठ जी आपको फांसी मिलेगी, इस बच्चे का क्या, इसके बच्चे का क्या हो गया, आपकी दीवार, मकान की दीवार गिरने से मृत्यु हो गई है। सेठ ने कहा महारानी जी मेरा क्या कसूर, मैंने तो मकान बनाया नहीं, मकान बनाया कारीगरों ने, कारीगर ने दीवार कच्ची बना दी होगी, मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा फिर बुलाओ कारीगर को। आ गया कारीगर। कारीगर से कहा तूने दीवार कच्ची बनाई, ढंग से नहीं बनाई, दीवार गिर गई और उसका बच्चा मर गया, तुझे फांसी की सजा होगी। वो कहता महारानी जी न्याय करो, दीवार मैंने खड़ी की है परंतु उसमें जो सीमेंट मसाला लगा है वो मैंने नहीं बनाया, वो मजदूर ने बनाया, उसने मसाला ठीक नहीं बनाया इसलिए दीवार कच्ची रह गई। बुलाओ मजदूर को। आ गया जी मजदूर। मजदूर कहता देखो मसाला तो मैंने ही बनाया था, इसमें कोई शंका नहीं, परंतु जिस समय मैं मसाला बना रहा था ना, सेठ की पुत्र वधू सड़क पे नई नई पाजेब पहन के निकल रही थी, उसके घुंघरू बज रहे थे, मेरा ध्यान उधर चला गया और सीमेंट में पानी ज्यादा डल गया, मेरा क्या कसूर। अच्छा फिर बुलाओ सेठ की पुत्र वधू को। आ गई जी पुत्र वधू। तुम ऐसे सड़क पे पाजेब पहन के क्यों निकली? वो कहती देखो जी मैंने पाजेब अपने ससुर जी से मंगवा, तो
ये तो पिताजी का, मेरे ससुर जी का दोष है ना, वो घुंघरू वाली पंजेब क्यों लाए? बुला लिया ससुर को, आ गया ससुर। तुमने अपनी बहू को पंजेब ला के दी थी? हाँ जी। उसने पंजेब पहनी घुंघरू वाली, और वो क्या है, बजने लग गई। उसकी आवाज से मजदूर का ध्यान बिखर गया, मसाले में पानी ज्यादा डल गया, उससे दीवार कच्ची बन गई, वो दीवार गिर गई, बच्चा मर गया, तुम्हें फांसी की सजा। सेठ सोचता अब कोई रास्ता कैसे निकालूं। उसने कहा हाँ राजन, बात ऐसी है, मैंने पंजेब तो मंगवाई थी, घुंघरू वाली भी मंगवाई थी, परंतु मैंने ये नहीं सुनार को कहा था कि घुंघरू बजने वाले लगा। ये उसने बजने वाले क्यों लगाए? मैंने तो घुंघरू सिंपल कहा था। अच्छा, ये सुनार का कसूर है। सुनार आ गया, आ गया सुनार, बेचारा सुनार। अब उसके पास कोई बहाना नहीं। तुमने पंजेब ऐसे घुंघरू वाली बना दी, वो ऐसे दीवार गिर गई और उसका बच्चा मर गया। सुनार बेचारा, कोई जवाब नहीं। दे दो इसे फांसी। बेचारा ठुक ठुक करते करते, बनाते बनाते, उसकी गर्दन तो इतनी सी सुकड़ी सी थी, पहले भी वो पतला सा था, उसे फांसी के फंदे पे लेके गए। अब फंदा बड़ा है और उसकी गर्दन छोटी है, उसमें आ नहीं रही। कर्मचारियों ने आके कहा महाराज उसकी गर्दन नहीं आ रही, वो बहुत पतली है। अरे जो कोई किसी की गर्दन आती उसको ही क्या दे दो, फांसी दे दो। वो फंदे के नाप के बंदा ढूंढने लगे, ढूंढते 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 कहाँ पहुंच गए? जो खा पी करके उसे ले आए, वो उसकी गर्दन उसमें फिट आ रही थी, फिट आ गई गर्दन उसमें। वो कहते अंतिम समय किसको याद करना, कुछ है तुम्हारी इच्छा कोई? कहते हाँ मेरी इच्छा। उसे याद आ गया कि गुरु ने कहा था यहाँ नहीं रहना, खतरे से खाली नहीं, और जब मुसीबत आए तो मुझे बुला दिया गुरु को। वो कहते मुश्किल के समय कौन याद आता है? गुरु याद आए सवेरे सवेरे, बहुत याद आए सवेरे सवेरे, गुरु याद आए सवेरे सवेरे, बहुत याद आए सवेरे सवेरे। चिंता मनी है गुरु नाम तेरा, है चिंता मनी सम गुरु नाम तेरा। मैं दुखड़े मिटाऊं सवेरे सवेरे, मैं दुखड़े मिटाऊं सवेरे सवेरे। दुख में धर्म याद आता है, दुख में ही गुरु याद आता है। गुरु जी आ गए, गुरु जी बचा लो, देखो मेरा क्या हाल हो गया, बचा लो। कहते मैंने तेरे को कहा था ना, इस अंधेर नगरी में नहीं रहना जहाँ टके शेर खाजा टके शेर भाजी मिलती हो, वहां नहीं रहना चाहिए, जहां पर किसी अच्छे बुरे का विवेक ही ना हो। गुरु जी अब ये बातें करने का मौका नहीं, अब तो मुझे बचाओ बस। तो कान में उसे कह दिया कुछ, वो समझ गया। वो फांसी देने लगे। गुरु कहता पीछे हटो, फांसी मैं लूंगा। वो कहता नहीं गुरुजी फांसी मैं लूंगा। वो कहता नहीं फांसी मैंने लेनी है। वो कहते एक फांसी के लिए दो दो तैयार हो रहे हैं। पोपो भाई के पास पहुंचे, वो कहते जी वहां तो झगड़ा हो गया, गुरु चेला, वो कहता मैं लूंगा, वो कहता मैं लूंगा। पोपो भाई कहते चलो मैं जाके देखती हूँ। उन्हें आके क्या मामला क्या है? जी गुरु कहता जी फांसी मैंने लेनी है। शिष्य कहता नहीं जी मैंने लेनी है। पोपो भाई कहती क्यों, तू क्यों लेना चाहता है? गुरु से पूछा। वो कहते महारानी जी बात ऐसी है, ये मुहूर्त इतना बढ़िया है, आज मुहूर्त की बात ही आ गई। मुहूर्त इतना बढ़िया है कि इस मुहूर्त में जो कोई फांसी लेगा वो सीधा बैकुंठ में जाएगा।
पोपो भाई कहते दोनों पीछे हटो, फांसी मुझे, तुम दोनों पीछे हटो, फांसी मुझे दो। तो ये क्या है? उस शिष्य को बचाया तो किसने? गुरु ने बचा दिया। बात चली थी कि गुरु क्या होते हैं। गुरु चरणों में श्रद्धा से अगर सिर झुक गया होता, न पड़ती नाव चक्कर में, तो बेड़ा पार किया होता। तो ये चातुर्मास हमने वहां से गुरु की शरण लेकर चलते चलते यहाँ गुरु के दरबार में आ गए। चातुर्मास की सफलता, समाज में विघटन ना हो, पहली सफलता होती है। समाज में संभावना से सब संग चलता रहे। तो हमारी बहनों के मंडलों में भी, हमारे भाइयों के संगों में भी सब तरह से संभाव बना रहा। कोई बड़ी बीमारी ना आए, सब साधियां बहुत सकुशल हैं। मैं तो कहती ये मेरे हाथ का जो फ्रैक्चर हुआ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जिस दिन गिरी थी उसी दिन मैंने कह दिया था, गुरु आपने मुझे बचा लिया। पता नहीं कितना बड़ा होना था जो इतने में ही। तो मेरे को ये इसका कोई अफसोस नहीं, बल्कि मेरे को खुशी है। जो कि कहता महाराज जी क्या हो गया? मैं कहा कुछ नहीं हुआ, बहुत बचाव हो गया। तो जो भी समय आए उसे पॉजिटिव सोच से लेके चलोगे तो वो दुख दुख नहीं लगेगा, उसकी दुख की अनुभूति पीड़ा के रूप में नहीं होगी। तो मेरे संगों में, मेरी साथियों में सब तरफ से क्या रहा? बहुत सुखे समाधि हुआ। सुंदर आपने 5 महीने के चातुर्मास में खूब लाभ लिया। धर्म ध्यान किया, स्वाध्याय किया, आराधना की, तप जप किया। बस एक चीज रह गई, एक चीज रह गई। हाँ, अध्यक्ष जी समझ गए कि हमारी भिक्षुक दया, बस वो एक तरह सा बारिश का बहाना सा बन गया, वरना तैयारी तो आपकी तो ही आपकी। वैसे तो कल इतवार है, आज है, आज इतवार है। आज तो खा पी के आ गए होंगे, फिर कर लो भिक्षुक दया। चलो देख लो, एक चीज रह गई, परंतु फिर भी बहुत अच्छा। ये तो एक मजाक की बात है, एक ऐसे ही कहने की बात है। आपका बहुत सहयोग रहा, बहुत सहयोग रहा। खूब अपने हैं, आज का दिन 8 तारीख को कह रहे हैं भिक्षु दया करो, आपके जन्मदिन पे भिक्षु दया। देख लो 8 तारीख को कर सकते हो तो कर लो। क्यों प्रधान जी? बहने तो तैयार है भाई। बात तो भिक्षुक है, मैं भिक्षुकी की नहीं कहती, भिक्षुक कह रही हूं मैं। अभी दिन है, तैयार हो जाओ। जाते जाते ये भी ना बात रहे कि महाराज जी ने कहा था एक चीज रह गई, ये भी पूरी कर दो। 8 दिसंबर को मेरे को भी याद रहेगा, मेरे जन्मदिन। तो क्या शादी है उस दिन? उस दिन बहुत शादियां हैं, विवाह बहुत है उस दिन। अच्छा, शादियों का मुहूर्त बहुत है। 8 दिसंबर को बहुत शादियां हैं। इसलिए भिक्षु दया। अच्छा। फिर और इन्होंने तो तो मिठाइयाँ खाने जाना है, सगन देने जाने हैं। ओ बाबा, सो कवर देने के लिए जाना पड़ता है ना, कवर देने के लिए। चलो खैर नहीं, बहुत, ये तो एक कहने की वैसी बात आ गई याद, परंतु आपने बहुत सहयोग दिया। चातुर्मास का हमारा ये अब ये बिहार धर्म क्षेत्र कालबाग परसों को 11 बजे के लगभग। और इस चातुर्मास के दौरान में मेरे द्वारा, मेरी साथियों द्वारा, हमारी पूरे जितने सदस्य हैं उनके द्वारा कोई भी ऐसी कमी आपको नजर आई हो तो मुझे निसंकोच आकर के मेरे को क्या है बता देना, क्योंकि गलती का पुतला है सब। इंसान है तो उसमें गलतियां होती हैं। हम छदमस्त हैं, कोई ना कोई ऐसी आपको बात अखरी हो तो मुझे आके सीधा बता देना कि महाराज साहब आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं सहर्ष स्वीकार करूँगी। अगर वो मेरी क्या है, मेरी जानकारी में गलती होगी तो मैं सहर्ष स्वीकार करूँगी और आगे के लिए उसको बैन करूँगी, बंद करूँगी। मैं हमेशा कहती हूँ मेरे बाद में कोई बात ना करना, पहले कह दो मेरे मुंह पे मुझे अच्छा है। क्योंकि एक होता है ऑपरेशन और एक होता है पोस्टमार्टम। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन क्या करता है? ऑपरेशन जिंदे पर वो क्या करता है, उस दूषित चीज को बाहर निकाल के उसे स्वस्थ कर देता है। और पोस्टमार्टम तो छानबीन करता रहता है। बाद में बात करोगे तो समझो पोस्टमार्टम किया आपने। और
ये ध्यान रखना कि निशा, क्योंकि समय हो गया, डॉक्टर साहब खड़े हैं, इतनी उम्र में इतनी देर तक खड़े रहे, आपसे भी क्षमा याचना करते हैं। ऐसा नहीं बाबू जी, आज रविवार है,